सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण व मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम नव्या है और यह मेरी सखी लक्षिता है। आज हम आपका प्रातःकालीन सभा में स्वागत करते हैं। कृपया हमारे निर्देशों का पालन कीजिए। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। आइए हम आपका दिन सकारात्मक विचारों के साथ शुरू करते हैं। प्रार्थना के लिए विद्यार्थी आगे आएं। मैं राष्ट्रीय प्रतिज्ञा हेतु वेदिका को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया वेदिका आगे आए।
सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम वेदिका है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने प्रतिज्ञा लेकर प्रस्तुत हूँ। सभी विद्यार्थी अपना दायां हाथ आगे करें। भारत हमारा देश है। हम सभी भारतीय भाई और बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ और इसकी समृद्धि एवं विभिन्न संस्कृति पर मुझे गर्व है। मैं सदा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करूंगी। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों एवं बड़ों का आदर करूंगी एवं सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगी। मैं अपने देश के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। इनकी समृद्धि एवं सुख में ही हमारा सुख निहित है। अपना हाथ नीचे करें। धन्यवाद। वेदिका का धन्यवाद। सभी विद्यार्थी बैठ जाएं। मैं सुविचार के लिए दीक्षा को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया दीक्षा आगे आए। सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम दीक्षा है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने सुविचार लेकर प्रस्तुत हूँ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो तो जीतने की, हार भी आपको हरा नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों। दीक्षा का धन्यवाद। मैं आज का समाचार जानने के लिए आरती को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया आरती आगे आए। सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम आरती है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने समाचार लेकर प्रस्तुत हूँ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो 48 घंटों के भीतर करेंगे नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड का आयोजन। पीएम मोदी भी रहेंगे शामिल। ब्रह्मा आरती के साथ आज होगा पुष्कर मेले का आगाज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रहेंगी उपस्थित। डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया दौरे के दौरान दक्षिण कोरिया के साथ एक बड़ी व्यापार सफलता की घोषणा। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप में जगह बनाई। रोहित शर्मा बने नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज। शुभमन गिल को छोड़ा पीछे। धन्यवाद दोस्तों। आरती का धन्यवाद। मैं आज के भाषण के लिए सोनाली को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया सोनाली आगे आए। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकों व मेरे प्यारे मित्रों। मेरा नाम सोनाली है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने भाषण देकर प्रस्तुत हूँ। मेरे भाषण का विषय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास करना। आत्मविश्वास हमारे जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर चुनौती से सामना करने और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। आत्मविश्वास हमें सकारात्मक बनाता है और हमारी सोच को स्पष्ट करता है। यह हमें दूसरों के सामने अपनी बात रखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। आत्मविश्वास की कमी से अक्सर हम अवसरों को खो देते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए और हारे हुए लक्ष्य को
निर्धारित कर उसे प्राप्त करने का काम करना चाहिए। आत्मविश्वास हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। धन्यवाद दोस्त। सोनाली का धन्यवाद। मैं प्रश्नोत्तरी के लिए वंदना को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया वंदना आगे आए। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम वंदना है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला प्रश्न, तीसरा पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। सही उत्तर, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मेरा दूसरा प्रश्न, हरियाणा का प्रमुख फसली त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सही उत्तर, बैसाखी। मेरा तीसरा प्रश्न, किस मसाले का हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन होता है? हल्दी। सही उत्तर, हल्दी। मेरा चौथा प्रश्न, हरियाणा में महिला एवं किशोरी योजना कब शुरू हुई? सही उत्तर, 2020। मेरा पांचवा प्रश्न, हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार जिला बना? पलवल। गलत उत्तर। पानीपत। सही उत्तर, पानीपत। मेरा छठा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कौन सा है? सूरजकुंड मेला। सही उत्तर, सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद। मेरा सातवां प्रश्न, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? चौवालीस 212 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर, 44,212 वर्ग किलोमीटर। धन्यवाद। वंदना का धन्यवाद। मैं मानसी को कविता के लिए आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया मानसी आगे आएं। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम मानसी है। मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर। राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर यह आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा प्रताप की पुतली सिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। धन्यवाद दोस्तों। मानसी का धन्यवाद।
मैं कविता के लिए रितिका को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया रितिका आगे आए। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम रितिका है। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियाँ, देश बना गुलजार, झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान, प्यारा हिंदुस्तान। बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे कल्लोल, मोर पपैया तोता कोयल बोले मीठे बोल, हम भी इनके सवर में सवर भर करे देश गुणगान, प्यारा हिंदुस्तान। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूँ चना धान मक्का के खेत खूब लहलाते, फल फूलों के बाग बगीचे धरती की है शान, प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद दोस्तों। अक्षिता का धन्यवाद। मैं कविता के लिए अक्षिता को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया अक्षिता आगे आए। दोस्तों, मेरा नाम अक्षिता, मैं एलकेजी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज नृत्य सुनाने जाती हूँ। जो नमस्ते जी, संभालो अपने बस्ते जी, आलू छोले सस्ते जी, खा लो बिस्कुट सस्ते जी, नमस्ते जी। धन्यवाद दोस्तों। रितिका का धन्यवाद। मैं कविता के लिए गुरवीत को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया गुरवीत आगे आए। Good morning to all. My name is Garvita, reading you the class today's poem. तितली रानी इतने सुंदर पंखा से लाई हो, क्या तुम कोई सजाती हो, परी लोग से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल में भी बातें हैं, वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ के ले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गर्वित का धन्यवाद। मैं कुछ प्रेरणादायक शब्दों के लिए श्रवण सर को आगे बुलाना चाहती हूँ। कृपया श्रवण सर आगे आए। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ शिक्षा एवं संस्कार विषय पे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। शिक्षा और संस्कार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर दोनों में से एक गायब है तो वो सिक्का मूल्यविहीन हो जाता है, यानी उस सिक्के का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसी तरह शिक्षा और संस्कार है। शिक्षा और संस्कार दोनों मिलके ही अपने एक अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं। अगर शिक्षा और संस्कार में से कोई एक चीज़ गायब हो जाती है तो एक हम जो बच्चे हैं वो एक अच्छा इंसान आगे चल के नहीं बन सकते। शिक्षा आजकल की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें धीरे धीरे संस्कार है वो घटते जा रहे हैं। पहले जो प्राचीन हमारी शिक्षा पद्धति थी उसमें संस्कारों की प्रधानता थी, लेकिन जैसे जैसे अब शिक्षा का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन शिक्षा के अंदर जो संस्कार है वो घटते जा रहे हैं। सरकार भी इसके लिए समय समय पे प्रयास कर रही है ताकि बच्चों में संस्कार लाए जा सके। नैतिक शिक्षा जैसे सब्जेक्ट लगाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं, लेकिन वो केवल किताबों में छप के रह जाता है। जो हमारा नैतिक शिक्षा है, संस्कार ग्रहण करने की क्षमता, ये कोई पढ़ने का विषय नहीं है। ये अब नोटबुक में लिखने से काम नहीं चलेगा। ये जो नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट लगाया गया, ये अपने हृदय रूपी नोटबुक में जब बच्चे इसको धारण करेंगे तो एक संस्कार सहित अच्छे इंसान बनेंगे। शिक्षा और संस्कार दोनों मिलके एक अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं।
शिक्षा हमें ज्ञान देती है, जबकि संस्कार हमें उस ज्ञान का उपयोग करना सिखाते हैं। अगर कोई वस्तु हमारे पास है और उसका उपयोग करना हमें नहीं आता तो वो वस्तु हमारे कोई काम की नहीं है। तो शिक्षा हमें ज्ञान देती है और संस्कार उसका उपयोग करना सिखाते हैं। जब तक हमारे में संस्कार नहीं है तब तक हम उस शिक्षा का अच्छी तरह उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर शिक्षा हमें उड़ने के लिए पंख देती है तो संस्कार वो अंक हैं जो हमें सही दिशा बताते हैं कि हमें किस ओर उड़ना है। सच्ची शिक्षा वह है जो एक अच्छा इंसान बनाती है। महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमेशा कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छे इंसान का चरित्र निर्माण करना है। और संस्कार ही वह आधार है जो हमारे जीवन को मजबूत बनाते हैं। अगर शिक्षा हमारे मस्तिष्क को विकसित करती है तो संस्कार हमारे हृदय को मजबूत बनाते हैं। संस्कार हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और समाज का सम्मान करना सिखाते हैं। आज के आधुनिक युग में जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो संस्कारों के अभाव में अधूरी है। शिक्षा के साथ अगर संस्कार जुड़ जाए तो एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज विकसित हो सकता है। इसलिए हमें न केवल एक अच्छे विद्यार्थी बने बल्कि अच्छे इंसान भी बने, क्योंकि संस्कार विहीन शिक्षा अधूरी है और शिक्षा रहित संस्कार अंधे हैं। जब दोनों का बराबर समावेश होगा शिक्षा और संस्कार का, तभी हमारा चरित्र निर्माण होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, शिक्षा से बुद्धि मिलती है और संस्कार से मानवीयता। जहाँ शिक्षा और संस्कार दोनों हो वहीं सच्चा विकास होता है। धन्यवाद। श्रवण सर का धन्यवाद। आज जिस विद्यार्थी का जन्मदिन है वह कृपया आ गए हैं। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपको सुविचार सुनाना चाहता हूँ। किसी की सलाह से तो रास्ता जरूर मिलता है, पर मंजिल खुद की मेहनत से मिलती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं UKG क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कविता सुनाना चाहता हूँ। सपनों में जब आती परियां हमको बहुत उड़ाती परियां, आंखें खोल के देखो उनको क्या सवार जाती परियां। थैंक यू सर। सभी विद्यार्थी राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। सावधान, राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। आज की प्रातःकालीन सभा समाप्त हुई। आपका दिन अच्छा हो। पहली और दूसरी पंक्ति कक्षा में जाएं।